मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत। अवेलेबल है वो है कंसोलिडेट के रूप में। कंसोलिडेट का अर्थ है डेटा को मिलाकर देखना, जोड़कर देखना। इस कमांड का प्रयोग को समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ एक कंपनी है, 2011 में उसने कुछ सेल किया है अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग आइटम बेच के, जिसकी सेल अमाउंट ये है। इसी तरह से उसी कंपनी ने 2012 में भी कुछ सेल किया है जिसकी सेल अमाउंट ये है। मैं चाहता हूँ कि 2011 और 2012 में कंपनी ने जितना भी सेल किया है वो मुझे एक अलग शीट पे अवेलेबल हो जाए डेटा, ताकि मुझे जानकारी मिल पाए कि उसने दोनों सालों में कितना सेल किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले जिस जगह मुझे टोटल चाहिए वहां क्लिक करूंगा। कंसोलिडेट कमांड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको वो रेफरेंस देने पड़ेंगे जो रेफरेंस आप चाहते हैं इस सेल में जुड़ के आए। सबसे ऊपर जो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो है फंक्शन का। किस प्रकार का फंक्शन आप चाहते हैं। यहाँ काफ़ी सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, सम, काउंट, एवरेज। क्योंकि मुझे जमा करना है इसलिए मैं सम का फंक्शन यहाँ ले रहा हूँ। रेफरेंस के लिए रेफरेंस बॉक्स पे क्लिक करें और 2011 की जो शीट है उसमें सेल वाला जो एरिया है उसे सिलेक्ट कर लें। इसे ऐड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे अलग अलग रेफरेंस को ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ वो सारे रेफरेंस ऐड करता चला जाऊंगा। 2011 के बाद मैं चाहता हूँ 2012 का जो सेल है उसका रेफरेंस ऐड किया जाए, वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके का बटन दबाता हूँ, देखिए मेरे पास जो एग्रीगेट टोटल वाला बॉक्स था जहाँ शुरू में मैंने क्लिक किया था, वहाँ पे दोनों सालों का टोटल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। 2011 और 2012 में कंपनी ने जो सेल किया है वो मुझे एक अलग जगह पे कंसोलिडेट रूप में मिल गया है। इस प्रकार से आप कंसोलिडेट का प्रयोग कर सकते हैं डेटा को कंबाइन करने के लिए, उसे मिलाकर देखने के लिए। डेटा टूल्स ग्रुप में नेक्स्ट जो कमांड अवेलेबल है वो है व्हाट इफ एनालिसिस। बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है एक्सेल की। इसके द्वारा आप ये जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी डेटा में कुछ बदलाव किया जाए या किसी फार्मूला में कुछ बदलाव किया जाए तो बाकी टेबल्स या बाकी डेटा पे वो किस प्रकार असर डालता है। व्हाट इफ एनालिसिस के मुख्यतः 3 टूल अवेलेबल होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। सबसे पहले इसमें हम सिनेरियो मैनेजर की बात करते हैं। सिनेरियो मैनेजर को प्रयोग करने से पहले हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाएगा। हमारे पास यहाँ एक कंपनी की सैलरी दी गई है और एक कंपनी का बोनस दिया गया है। ये बोनस का जो प्रतिशत है वो हमने यहाँ अलग से स्टोर किया है, जो कि 2% के लगभग है। बोनस निकालने के लिए देखिए हमने यहाँ फार्मूला जो प्रयोग किया है, A2 सेल को E2 सेल से गुना कर दिया गया है। E2 सेल आपका बोनस वाला सेल है, जिससे कि आपका गुना होके वहां पे वैल्यू उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हमने A3, A4 और A5 सभी सेल्स को इस प्रकार से सेम कैलकुलेशन की है। अब ये कंपनी जो है ये मान लीजिए बोनस देना चाहती है 2%। एक और अल्टरनेटिव या एक और विकल्प के तौर पे ये देखना चाहती है कि अगर बोनस 5% दिया जाए तो कितना बोनस बनता है और उसे किस हिसाब से निश्चित किया जा सकता है। इसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है इस चीज को प्रयोग करने के भी। एक जैसे हमने बात की सिनेरियो मैनेजर, दूसरा मैं डायरेक्ट यहां भी चेंजेस कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहां 2% के बजाय 5% ले लेता हूं तो उसका टोटल मुझे मिल जाएगा कि किस प्रकार से उसका अंतर पड़ा है। लेकिन इससे मुझे हर बार डेटा को चेंज करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज या अलग अलग संभावनाओं को देखूं कि मेरे पास कितना प्रतिशत बोनस दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा टूल है व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। इसको प्रयोग करने से पहले सिनेरियो मैनेजर को क्लिक कीजिए। सिनेरियो मैनेजर में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हमें अलग अलग तरह के सिनेरियोस ऐड किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा सबसे पहले ऐड पे क्लिक करें। इसमें सबसे पहले आपको सिनेरियो का नाम देना होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि सबसे कम बोनस कितना कितना दे सकता हूं, मिनिमम, उसको मैं नाम रख देता हूं। सिनेरियो का नाम है मिनिमम, कि सबसे कम में मिनिमम जो सिनेरियो है वो मिनिमम के नाम से होगा। किस सेल को चेंज करने से
वैल्यू इफेक्ट होती है उसके लिए मैं बोनस वाला सेल, क्योंकि मुख्य सेल यही है जिससे सबको गुना किया गया था, जिसके साथ सबको मल्टीप्लाई भी किया गया था। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, मेरे पास सिनेरियो वैल्यूज की जानकारी मांगी जाती है। तो क्योंकि कम से कम मैं 2% कमीशन देना चाहता हूं, 2% बोनस देना चाहता हूं कम से कम, तो यहां मैं 2% के साथ ही ओके से कर देता हूं। इसी तरह से दूसरा सिनेरियो के लिए मैं फिर से ऐड करता हूं। अब की बार मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मैं 5% बोनस दे सकता हूं, तो उसके लिए सिनेरियो का नाम मैं मैक्स रख देता हूं। फिर से ये सेल जो है वही रहेगा, बोनस वाला। जैसे आप इसे ओके करते हैं, फिर से आपसे जानकारी मांगेगा कि कितनी वैल्यू मैक्सिमम प्रदान की जा सकती है बोनस के रूप में, तो मैं यहाँ 5% कर देता हूँ। जैसे ही इसे मैं ओके करता हूँ, मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्रकार के सिनेरियोस ऐड हो गए हैं। अब देखिए सिनेरियो मैनेजर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे ही मिनिमम पे क्लिक करके शो करता हूँ, तो मुझे क्योंकि 2% मिनिमम था इसलिए 2% के हिसाब से वैल्यूज दिखाई गई हैं। जैसे ही मैक्सिमम पे क्लिक करके शो करता हूँ, यहाँ सारी वैल्यूज बदल जाती हैं, बोनस 5% हो जाता है और उसी के आधार पे बाकी बोनस वैल्यूज भी बदल जाती हैं। अब इसके लिए सिर्फ मुझे मिनिमम या मैक्सिमम को क्लिक करना है, मुझे किसी डेटा को चेंज नहीं करना। इसी प्रकार से फिर से मिनिमम चेक करने के लिए मैं शो कर सकता हूँ, दोबारा ये मुझे छोटी वैल्यूज या मिनिमम बोनस है वो दिखा देगा। इस प्रकार से मैं सिनेरियो मैनेजर का प्रयोग कर सकता हूँ अलग अलग प्रकार के सिनेरियोज बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के विकल्प खोजने के लिए। मैं चाहूँ तो दूसरे विकल्प को या दूसरे सिनेरियो जो पहले बनाए गए हैं उन्हें डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं उसमें, तो एडिट करके आप परसेंटेज या जो भी आप चीज़ें बदलना चाहते हैं वो बदल भी सकते हैं। जैसे मिनिमम मैं चाहता हूँ यहाँ कम से कम 3% रहे। जैसे ही ओके करता हूँ, अब मिनिमम 3%, जैसे मैं शो पे क्लिक करूंगा मेरे पास 3% के हिसाब से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मैक्सिमम में फिर से, क्योंकि मैंने कोई बदलाव नहीं किया था, उसमें 5% ही जानकारी है। मैं मिनिमम को एडिट करके फिर से इसको 2% पे कर देता हूं। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर में जो मुख्य बात यह है कि आप इस प्रकार न केवल एक शीट बल्कि अलग अलग शीट्स का डेटा भी मर्ज कर सकते हैं, जिससे आप उन सिनेरियोज को भी ध्यान में ला सकते हैं जो अलग शीट पे उपलब्ध हैं। जैसे मेरे पास यहाँ ये जो शीट है ये 2011 के सिनेरियोज की जानकारी दे रही है। इसी तरह से मेरे पास एक और शीट है जिसमें 2012 सिनेरियोज की जानकारी मिली है। इसमें भी मैंने 2 सिनेरियोज पहले से बना के रखे हुए हैं। हम पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। सिनेरियो मैनेजर पे जाएं, मिनिमम पे क्लिक करें, इसमें शो कर देगा मिनिमम, इसमें 3% है, और मैक्सिमम बोनस जो है वो शो कर दे वो 8% है। पहले वाली शीट में 2 और 5 था, इसमें 3 और 8 मेरे पास बोनस के रूप में उपलब्ध है। अब मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों सिनेरियोज को इकट्ठा कर दिया जाए। 2011 और 2012 के दोनों के जो सिनेरियोज हैं तो उनको इकट्ठा देखना चाहता हूं। इसके लिए जिस शीट पे आप सिनेरियोज इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि 2012 वाली जो शीट है या जो बुक है, वर्क बुक, उसमें मैं सिनेरियोज इकट्ठा करना चाहता हूं, उसको पहले खोल लें। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाके सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन को खोलें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मर्ज का। जरूरी है कि आपके पास दोनों शीटें खुली हो जिसमें सिनेरियोज लगे हुए हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास 2011 जो सिनेरियोज बुक है और 2012 सिनेरियोज, दोनों मेरे पास शीट्स खुली हुई हैं। अब क्योंकि अलग अलग बुक्स पे हैं तो आपको दोनों वर्क बुक 2 फाइलें अलग अलग से खोल के रखनी पड़ी हैं। तो मैंने ये दोनों फाइलें अलग अलग प्रकार से खोली हुई हैं। पहली फाइल 2011 सिनेरियो, दूसरी 2012 सिनेरियो। अब मैं चाहता हूं कि 2012 में तो 2011 वाला सिनेरियो जोड़ दूं। इसके लिए मर्ज पे क्लिक करूंगा मैं। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर सबसे पहले मर्ज सिनेरियोज फ्रॉम उस बुक का नाम पूछ रहा है, यानी कि उस शीट का नाम पूछ रहा है जिस शीट पे से मैं उस सिनेरियो या जिस फाइल से सिनेरियो चाहता हूँ उस फाइल का नाम मेरे से पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं 2012 की शीट खोल के बैठा हूँ तो मैं 2011 पे क्लिक कर देता हूँ। 2011 की जो शीट, सब शीट्स में सिनेरियो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। जो ईयर 2011 की शीट है उस पर सिनेरियो अवेलेबल था, उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास मिनिमम मैक्सिमम इस शीट के सिनेरियोज और मिनिमम मैक्सिमम जो
ईयर 2011 की शीट के सिनेरियोज वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। अब यहाँ से अगर मिनिमम पे क्लिक करता हूँ, शो करता हूँ, तो मेरे पास इसी शीट का सिनेरियो, मैक्सिमम भी इसी शीट का है 8% के हिसाब से, मिनिमम जो 2% था वो भी अवेलेबल हो गया है, और मैक्सिमम जो 5% था वो भी अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार से मैं अलग अलग सिनेरियोज को इकट्ठा करके देख सकता हूँ। इसके साथ ही मैं चाहूँ तो समरी को भी इसमें सिलेक्ट करके देख सकता हूँ। समरी के लिए आप केवल क्लिक कीजिए समरी पे। सिनेरियो समरी पाइवट टेबल में चाहते हैं, पाइवट टेबल रिपोर्ट में, या सामान्य सिनेरियो समरी चाहते हैं, रिपोर्ट टाइप क्लिक कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास हर तरह के सिनेरियोस 5% के हिसाब से, मिनिमम 3% के हिसाब से, मैक्सिमम 8% के हिसाब से, और 2% के हिसाब से, और जो मेरे पास 5% के हिसाब से सभी सिनेरियोस अवेलेबल हो गए हैं। मैं इसमें आसानी से देख सकता हूँ कि मेरे पास किस प्रकार का बोनस प्रदान करना है। इस तरह से, क्योंकि इसने सिनेरियो शीट ही अलग बना दी है सिनेरियो समरी के नाम से, इस प्रकार से मैं आसानी से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह से हम सिनेरियोस का प्रयोग कर सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के द्वारा।